नमस्कार, मैं हूँ हितेश। मन की बात की इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आज बच्चों के चहेते और सीजेपी के माता-पिता, सीजेपी आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कि कॉकरोच जनता पार्टी के माता-पिता, स्वागत करते हैं अभिषेक दीपके जी का। सभी कॉकरोचेस को जय हिंद जय भीम। धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। तो सबसे पहले आपको बधाई देते हैं अभिषेक भाई कि आखिर में आपने जीत हासिल की। आखिर में आपने धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लेकर ही माना। देखिए, ये मेरी जीत नहीं, इन करोड़ों कॉकरोचेस की जीत है। दोनों ने अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से हमें सपोर्ट किया, तो ये मैं सारा श्रेय अपने उन कॉकरोचेस को देना चाहता हूँ। नैशिक भाई, जैसे मैं देख रहा हूँ आपके काफी वीडियोस वायरल हुए, उसमें आपके बीजेपी विरोधी बहुत सारे बयान आए कि बीजेपी को हटाओ, बीजेपी मुर्दाबाद, ऐसे सब। तो आपकी लड़ाई किससे है? बीजेपी से है, किससे है? देखिए, मेरी लड़ाई किसी भी पार्टी से नहीं है। मेरी लड़ाई इस भ्रष्ट सिस्टम से, भ्रष्टाचार से है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भ्रष्टाचार करेगा हम उन सभी को पेलेंगे। तो जैसे अभिषेक भाई, देखा गया 1 महीने से आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो इसमें आपको क्या क्या समस्याएं आई? देखिए, तो इन्होंने तो पहले तो बिजली काट दी, वहां पर पानी की सप्लाई बंद कर दी। पानी की सप्लाई बंद करने से यहाँ पे पीने के लिए पानी तो छोड़िए, यहाँ पे हक के शौच करके धोने के लिए तक पानी नहीं था। बिजली काट दी गई, वहां पे बिजली नहीं थी। लोग बिना पंखे को तो कोई सवाल नहीं है, लेकिन वहां पे बिजली नहीं, अंधेरे में लोग यहाँ वहां सो रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं। मेरे काफी दोस्तों को तो डेंगू और मलेरिया तक हो चुके हैं। अरे नहीं, तो अब आप वहाँ ऑर्केस्ट्रा में थोड़ी ना आए हो कि आपको सब सुविधा दी जाएगी। अब भाई प्रोटेस्ट है, इसमें तो आपको झेलना ही पड़ेगा। अब भाई स्टूडेंट के लिए, अब स्टूडेंट्स थोड़ी लेके आएंगे। देखिए, मेरे ऊपर भी तो बहुत सारे आरोप लगाए कि मैं सीजीआई की तरफ से भेजा गया हूँ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे लगाए गए। पर जहां तक मैं जान सकता हूँ, सीजीआई ऐसे लोगों को तो नहीं भेज सकती तुम्हारे जैसे। तो देखा गया कि सोनम जी 1 महीने से जो अन्न जल सब त्याग कर बैठे हैं, तो आपने क्यों नहीं अनशन ऐसा किया, अन्न जल त्याग? देखिए, मैं अपनी हेल्थ के साथ नेगोशिएट नहीं कर सकता। मुझे माइग्रेन की समस्या है, तो इस वजह से भी मेरे बहुत मतलब 30 साल की उम्र में लड़ो, तुमको माइग्रेन फाइग्रेन सब हो गया। तो जैसे यार अभिषेक भाई, मैं गया था अभी बीच में, जंतर मंतर पे भी हो गया। तो सोनम जी इतने समय से अन्न जल त्यागे हैं, उनके तकिए के नीचे मुझे ये मिला। तो क्या वो 1 महीने से इसी के भरोसे जी रहे हैं? देखिए, ये मिनरल वाटर है, यूएसए से मंगाया गया। इसकी बात हम बाद में करेंगे। अरे अच्छा, ये बात है। बात में तो और क्या क्या वहाँ पे पी रहे थे, खा रहे थे? देखिए, नॉर्मल मिनरल वाटर है जो यूएसए से मंगाया गया है। ये उनकी सेहत को ध्यान रखते हुए, जो खाना नहीं ले रहे थे उसके लिए पानी की व्यवस्था की गई है। ये नहीं, तो जब कहा जा रहा है कि इसका फंडिंग कहीं और से आ रहा है, कोई फंडिंग कर नहीं रहा है, तो ये विदेश से आ क्या है? देखिए, कोई फंडिंग नहीं है। हमारे चाहने वाले लोग विदेश में बैठे हुए हैं, अलग अलग राज्यों में बैठे हैं, जो हमें अपना प्यार दे रहे हैं, तो हमें प्यार को, उस प्यार को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मेरा भी प्यार ले लीजिए। तो अभिषेक भाई, जैसे जंतर मंतर पे देखा गया जो प्रोटेस्ट करने आए थे, क्या लगता है आपको, ये सब नीट के वो थे, विद्यार्थी थे जिन्होंने ये सब नारे लगाए हैं, अभद्र अभद्र नारे लगाए हैं, मेरी लिंग मेरी मर्जी, उसके बाद ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, और 3 चौनी चौड़े पे मोदी मेरे, और नीम का पत्ता कड़वा है मोदी मेरा। तो ये सब क्या है? आपको लगता है ये सब विद्यार्थी इनके लिए आप लड़ रहे हो? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट हम शांतिपूर्वक ही कर रहे थे, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्व आ गए जो इस शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट को दंगे के रूप में तब्दील करना चाहते थे। तो अभी जैसे पंजाब में भी पेपर लीक हुआ है, तो क्या आपका विचार है, आप वहां प्रोटेस्ट करेंगे? देखिए, पंजाब हो चाहे भारत के सभी राज्यों में जहां जहां पेपर लीक होंगे, हम वहां पर जाकर अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध जाहिर करेंगे। तो जैसे कि एक और वीडियो आपका वायरल हुआ था, जयपुर में आप मीटअप करने गए थे, वहां पे किसी ने आपको लाफाई दे दिया। देखिए, मुझे मार तो पड़ी थी। जैसे कि वो व्यक्ति मेरे सामने से ही आ रहा था, मुझे लगा मुझसे हाथ मिलाएगा, लेकिन वो मेरे पास आके मुझे एक लाफा ही खींच दिया। देखो, मैं जो मानता हूँ कि तुम उसी के ही पात्र हो, क्योंकि उड़ता तीर लेने की आदत हो गई तुमको गाने में। कैसी बात कर रहे हैं सर ये? तो जैसे कि अभिषेक भाई, अक्सर देखा गया है यूपी में पेपर लीक होते रहते हैं, तो भविष्य में क्या है कि आप आएंगे, आंदोलन वहां पे भी करेंगे, प्रोटेस्ट वगैरह करेंगे, तो कि आप नहीं करेंगे क्योंकि वहां सरकार बाबा की है? तो क्या आप डर रहे हैं बाबा से? देखिए, हम किसी से डरते नहीं। कॉकरोच, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी किसी से नहीं डरती है। भारत जो देश है, इस भारत देश के सभी राज्य संविधान से चलते हैं। मैं आपको दिखा दूं, संविधान से चलते हैं। तो ना ही हम किसी भी देश की माननीय मुख्यमंत्री, किसी भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं डरते हैं, न ही किसी अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री से डरते हैं। भारत में किसी भी राज्य में जहां जहां पेपर लीक और भ्रष्टाचार होगा, सीजेपी पार्टी वहां पर आके प्रोटेस्ट करेगी और भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहेगी।
तो नहीं, तो जैसे कि ये भी है कि अभी जैसे विवादित बयान आ रहे हैं उल्टे सीधे सरकार के ऊपर, तो वहाँ यूपी में है तो बाबा तो बात कम करते हैं, उनका तो बुलडोजर चलता है। ऐसा ना हो कि आप वहाँ दर्शन दे ही रहे हैं प्रदर्शन और यहाँ आपका घर ही गिर गया। देखिए हम इस पर भी काफी कंट्रोल करेंगे। मैंने आपको अभी पिछली बार बताया कि जैसे कि कुछ असामाजिक तत्व हमारे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट में अरे मैं बोला आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, 2.5 करोड़ जनता है। तो इस बार हम थोड़ा सा उसमें कैसे आपके परहेज पास है करेंगे। कुछ समाधान करने का? 2.5 करोड़ जनता आप कैसे कंट्रोल भीड़ करें? का हम कोई भी स्वरूप नहीं लगा सकते, भीड़ में कोई भी अंदाजा तो फिर नहीं कर मत सकते। करो प्रोटेस्ट। देखिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो ये सरकार जाएगी कैसे? ये नहीं सरकार जाएगी, सोई तुम हुई है। यूएस में रहे थे तब क्यों नहीं आए? आज तुमको दिन खुला तुम्हारा। देखिए सीजेपी ने अभी प्रोटेस्ट किया है तो की बात करें तो